हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज विश नहीं कर पाऊंगी क्योंकि ऑलरेडी दोपहर हो गया है और टाइम बहुत ही ज्यादा हो गया है। सो कैसे आप सब लोग? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। ए तातरी चल रहा है, बैग नहीं गला ना? अच्छा, तो आज है वेडनेसडे। हाँ, आज है वेडनेसडे और आज का व्लॉग मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ दोपहर को 1:15 से, यानी 1:15। आज बहुत ही लेट में अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि सुबह से आज बहुत ज्यादा काम था। वीकेंड में इतना सारा काम किए थे हम लोग। देखिए टाइम 1:15। कैमरा में ना उल्टा दिखता है तो आपको शायद 5 बजे के आसपास दिखेगा, लेकिन ये है एक्चुअली, इसको उल्टा देखिए तो ये 1:15 हो रहा है, या सॉरी 1:25 हो रहा है। तो आज सुबह से बहुत ज्यादा काम था क्योंकि हमारे घर पे आने वाले हैं गेस्ट, तो इसलिए हम थोड़ा सा साफ सफाई वगैरह कर रहे थे। वैसे भी आप लोग तो जानते ही हो कि लास्ट कुछ दिन से हम लोग घर का थोड़ा साफ सफाई कर रहे थे क्योंकि हम बंगाली में ना दुर्गा पूजा जब भी होता है, मैंने अभी तक बेड नहीं लगाया। देखिए जैसे हम लोग सोए थे वैसे बेड पड़ा हुआ है, मेरा दवाई का सब कुछ यहीं पे पड़ा हुआ है। मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। दुर्गा पूजा के पहले ना क्या होता है, बंगाली लोगों को घर साफ करना होता है। जैसे नॉन बंगाली लोग दिवाली के पहले करते हैं, पूरा घर साफ सफाई करना और डस्टिंग वगैरह, फर्नीचर्स पोंछना और जो कुछ भी होता है घर को डेकोरेट करना, जो कुछ भी नॉन बंगाली लोग दिवाली पे करते हैं वही हम बंगाली लोग दुर्गा पूजा के पहले करते हैं। तो इसको बोलते हैं घोट झाड़ा। ठीक है, आज इतना ज्यादा काम कर लिया ना मैं, बहुत ज्यादा मुझे पसीना आ रहा है, तो इसको बोलते हैं घोट झाड़ा। ठीक है, अलमारी में जितने भी अच्छे नए जितने भी कपड़े होते हैं, सारे कपड़ों को बाहर धूप में डाला जाता है, उनको धूप दिखाना पड़ता है, फिर वो सब ठंडा होने के बाद अलमारी में रखना पड़ता है। तो मैं आज सुबह से यही सब कर रही थी। अलमारी से सारे कपड़े, सौरभ का, मेरा, हमारे टोटल जो 3 कवर्ड है, तीनों कवर्ड में से सारे कपड़े, बेडशीट वगैरह सब कुछ निकाल के मैंने ये बालकनी में, आप देख ही सकते हो इतना ज्यादा धूप है। ये तो यहाँ पे दोनों बालकनी में मैं अगर कपड़ा वगैरह डाल देती हूँ ना तो आराम से सूख जाता है, मतलब धूप मिल जाता है उसको। तो मैंने लास्ट ईयर भी यही किया था, इस साल भी मैंने यही किया, बालकनी में सारे निकाल के दे दिया। सुबह से सब कुछ धूप मिल गया। अब मैं सारे कपड़ों को, ये छोटा वाला जो गेस्ट रूम हमारा है, इस रूम में मैं सब कुछ डंप करके रखी हूँ और थोड़ा थोड़ा मैं फोल्ड करके कवर्ड में भी रख दिया हूँ ऑलरेडी। स्पेशली तो हम लोग कर रहे थे दुर्गा पूजा के लिए, लेकिन गेस्ट भी आ रहे हैं। लेकिन गेस्ट नहीं बोल सकते क्योंकि उनको गेस्ट नहीं बोला जाता, वो है मेरे लाइफ के सबसे प्रेशियस कोई। ठीक है, तो उसको ऑब्वियसली गेस्ट बोल के मैं मतलब इंसल्ट नहीं करना चाहती। तो आ रहे हैं मेरे घर पे मेरे पापा। ठीक है, पापा आ रहे हैं सैटरडे को। कल ही टिकट बुक किया है हम लोगों ने, तो पापा सैटरडे को आ रहे हैं। और मेरा पापा, जैसे आप लोग जानते ही हो, मैंने इंडिपेंडेंस डे का जो ब्लॉग डाला था वहां पे तो आप लोग देख ही लिया। मेरे पापा काम करते हैं CRPF के लिए। ठीक है, तो पापा वैसा थोड़ा है, मतलब मिलिट्री टाइप का ना, पापा का थोड़ा है वैसा मजाज। ठीक है, तो इसलिए ना पापा को बिल्कुल भी गंदगी पसंद नहीं है। यहाँ पे थोड़ा धूल होगा, यहाँ पे डस्ट, या तो फिर कपड़ा इधर उधर, बाथरूम गंदा, ऊपर मकड़ी की जाली, पापा बिल्कुल पसंद नहीं करते। इवन छोटे छोटे चीज पे भी पापा ध्यान रखते हैं। जैसे कि देखिए, मैं इस रूम में ये कर्टन ना इतना सा खुला हुआ है। ठीक है, आधा बंद है आधा खुला हुआ है, तो पापा को इससे भी प्रॉब्लम है। पापा बोलेगा कि कर्टन आधा क्यों खुला हुआ है, पूरा बंद करो। हाँ, तो पापा का थोड़ा ऐसा छोटा छोटा कुछ इशू होता है, मतलब पापा को चाहिए सब कुछ परफेक्ट। ठीक है, और पापा खुद भी सब कुछ परफेक्टली घर पे करके रखते हैं, तो पापा एक्सपेक्ट करते हैं कि सब जगह पे ऐसे होगा। इसलिए पापा आने से पहले हम लोग थोड़ा ये स्पेशल घर पे थोड़ा सा हम लोग करने की कोशिश करते हैं। तो आज सुबह से वही सब हो रहा था, डस्टिंग वगैरह सब कुछ पूजा के लिए मैंने ऑलरेडी कर लिया था, पिछले एक ब्लॉग में मैंने बताया था। लेकिन आज फिर से मैंने वो सब कुछ किया। मेड जो आई थी दीदी के साथ, मैंने भी दीदी को हेल्प किया, दोनों मिलके थोड़ा बहुत काम वाम किए। और आज ही सुबह को ये किचन का लाइट हमारा खराब हो गया, देखिए कैसे पड़ा हुआ है। मैं सुबह चाय बनाने आई थी, एक्चुअली तब बहुत ही सुबह था, हम लोग वॉक के लिए निकल रहे थे, तो सौरभ ने बोला कि थोड़ा सा सॉरी चाय नहीं, गर्म पानी, तो बोले कि थोड़ा सा गर्म पानी बना लो। तो मैं गर्म पानी बनाने के लिए आई, तो थोड़ा अंधेरा अंधेरा सा था। मैंने जैसे ट्यूबलाइट ऑन किया, ब्लिंक करते करते 4-5 बार ऐसे ब्लिंक किया, फिर ब्लास्ट होने का आवाज आया। कांच तो कुछ गिरा नहीं, लेकिन अंदर ही कुछ ब्लास्ट हुआ है। तो फिर ये लाइट भी खराब हो गया। तो पापा भी आ रहे हैं और रात को मुझे खाना वाना भी बनाना पड़ेगा, तो लाइट तो लगेगा। सौरभ गया था मार्केट में, मार्केट से ये LED लाइट खरीद के लाया है। तो मैंने उसको बोल दिया कि 2 लाने के लिए, एक तो इसमें किचन में लगाने के लिए, और सारे रूम का तो लाइट सब कुछ सही है, सिर्फ हमारे बेडरूम का ट्यूबलाइट भी 2-3 दिन हो गया है, खराब हो गया था। तो उसमें हमने ना होल्डर में एक वो
LED बल्ब लगा दिया है, तो इससे इतना ज़्यादा अच्छा लाइट नहीं आता। तो फिर पापा को अगर प्रॉब्लम होगा तो इसलिए हम लोग वहाँ पे भी एक नया लाइट लगवा रहे हैं। तो ये दोनों लाइट अभी इलेक्ट्रिशियन को हम लोग कॉल किया है, वो आएगा लगा देगा। और किचन का, हाँ किचन का टैप जो आप लोग हमेशा देखते हो कि पानी गिरता है, आवाज करता है एक बांसुरी जैसा, तो उसको भी ठीक करना होगा, नहीं तो फिर पापा बोलेंगे कैसे रहते हो तुम लोग, जैसे तैसे गुजारिश कर रहे हो। तो फिर प्लम्बर को भी हमने कॉल किया है, देखिए अभी भी पानी यहाँ से टपक रहा है, तो प्लम्बर को भी कॉल किया है, प्लम्बर आएगा, ये किचन का टैप ठीक करेगा। और बाथरूम में एक सिंक में थोड़ा सा पानी कम आ रहा है, ये वाला सिंक में पानी कम आ रहा है, तो इसमें भी वो कुछ काम करेगा। भी देखते हैं कितने बजे आते हैं वो लोग। आज मैंने ही नहा के पूजा वूजा सब कुछ कर लिया है, सौरभ के ऊपर सब कुछ डाला नहीं, क्योंकि वो भी ऑलरेडी सुबह से आज थोड़ा बहुत काम कर रहा था मेरे साथ। अलमारी से जितने सारे कपड़े वगैरह मैंने निकाला था, वो सारे कपड़े मैंने धूप में तो डाल दिया था। फिर मैं जब कुछ अदर्स काम कर रही थी तो उस टाइम पे सौरभ ही सब कुछ कपड़ा वपड़ा धूप से उठा के रूम पे नॉर्मल टेम्परेचर में आने के लिए रख दिया, तो इसलिए आज मैंने उसके ऊपर कुछ भी प्रेशर नहीं डाला। लेकिन अभी तक मेरा थोड़ा बहुत काम बाकी है, अभी तक पौधे वगैरह में पानी नहीं डाला है, पौधा ना थोड़ा सा यहाँ पे सूख जा रहा है, तो इसमें भी पानी डालना होगा। अभी दोपहर के टाइम पे मैं पानी नहीं डाल रही हूँ। पता नहीं यहाँ पे किसके घर में कुछ काम हो रहा है, सुबह से लेके शाम तक 8-9 बजे तक लगातार इतना ज्यादा आवाज हो रहा है ना, जीना मुश्किल हो रहा है। तो एनीवेज आज ये सारे चक्कर में मैं आज खाना नहीं बना पाई। अभी बज रहा है 2:15, ठीक है, 1 घंटा हो गया। मैं अभी एक व्लॉग भी अपलोड करी हूँ, कल का व्लॉग जो मैंने एडिट करके रखा था वो भी मैंने अभी जस्ट अपलोड करके आई हूँ। तो खाना नहीं बना पाई मैं इस चक्कर में, क्या करूँ, घर का साफ सफाई भी तो करना होता है ना। इसलिए मैंने सौरभ को बोला था कि कुछ खाना लेके आ जाओ बाहर से आज, और टाइम नहीं है बनाने के लिए, और उसका फिर ऑफिस भी है रात को। तो मैंने बोला कि ऑफिस को भी तुम रात को कुछ मैनेज कर लेना, देख लेना, और दोपहर को कुछ लेके आ जाओ। क्योंकि काम खत्म होने के बाद नहा के पूजा करके जब मैंने व्लॉग स्टार्ट किया तो उस टाइम पे ऑलरेडी टाइम हो ही गया है, 1:30 तो बज ही गया था और कब मैं खाना बनाऊं। तो इसलिए सौरभ बस अभी मार्केट से आया है और ये लेके आया है आलू पराठा, और इसके साथ एक कुछ हरी मटर की एक सब्जी वो लोग देते हैं आलू डाल के, तो वही हो जाएगा आज दोपहर का। ऑर्डर नहीं किया मैंने, क्योंकि ऑर्डर पे फिर दिखा रहा था कि कोई भी रेस्टोरेंट 1 घंटे से पहले भी डिलीवरी नहीं कर रहा है, तो 1 घंटा अभी भूख के मारे बैठे रहना अच्छा नहीं लगेगा, बहुत ज़्यादा भूख लगेगा। क्योंकि सुबह भी हम लोग इतना अच्छा ब्रेकफास्ट नहीं किया था काम के चक्कर पे, सिर्फ चाय और मखाना रोस्ट करके हम लोग खा लिए थे, तो भूख भी बहुत ज़्यादा लग गया। 1 घंटा वेट नहीं कर पाऊंगी, इसलिए सौरभ को मैंने बोला कि लोकल मार्केट से लेके आ जाओ। तो ये जहाँ से लेके आता है ना, ये अच्छा है, हाइजीनी है। तो अभी हम लोग ये खा लेंगे, फिर रात में देखा जाएगा कि मैं क्या बनाऊंगी। पराठा इतना गर्म था और उसके साथ मैंने हरी मिर्ची चबा ली है। ऐसे ही ये लोग ना, ये सब्जी जो है, ये आलू मटर की सब्जी आज नहीं था, इसमें आज था बॉइल्ड चना और बॉइल्ड आलू, ठीक है। तो बॉइल ही होता है, इसमें बिल्कुल थोड़ी सी भी तेल नहीं डलती है। तो ये सब्जी ना इतना ज्यादा टेस्टी बनता है, सब्जी ऐसे ही तीखा होता है। और उसके साथ मैंने हरी मिर्ची चबा लिया, पूरा पसीना निकल के आया है मेरा, लेकिन बहुत गर्म था। ये पराठा यहाँ पे हमारे इस एरिया में ना फेमस है। ये 10 रुपीज का आता है एक पराठा, 10 रुपीज, लेकिन काफी बड़ा है। आप अगर एक खा लोगे ना तो आपका पेट भर जाएगा। ये आलू का पराठा था, एक खाओगे तो पेट भर जाएगा। मैंने सौरभ को मेरे लिए एक ही बोला था,
लेकिन वो मेरे लिए 2 लेके आ गया और खुद के लिए 3 लेके आ गया, और मैं 1 खा नहीं पाई, वो 2 खाया है, वो भी 1 खा नहीं पाया। और अभी आया था प्लम्बर, आके देख के गया ये टैप अभी भी यहाँ से पानी गिर रहा है, तो बोला कि इसको पूरा चेंज करना पड़ेगा, ये सेट जो है इसको पूरा चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत दिन पुराना हो गया है। तो अभी वो प्लम्बर गया है फिर से नीचे सामान खरीदने के लिए जो कुछ भी लगेगा, और इलेक्ट्रिशियन अभी तक आया नहीं, पता नहीं कब तक आएगा वो। और मैंने ग्रोसरी भी ऑर्डर किया था, ग्रोसरी भी शायद आ ही जाएगा अभी। एक्चुअली मेरा इस महीने इतने ज्यादा ग्रोसरी ऑर्डर करने का मन नहीं था क्योंकि चावल बहुत ही कम खा रहे थे। आ गया ग्रोसरी। बिग बास्केट वाला ग्रोसरी जो मैंने ऑर्डर किया था वो आ गया है। मुझे ना हर मंथ 2 जगह से ऑर्डर करना पड़ता है, एक बिग बास्केट से मैं ऑर्डर करती हूँ और एक मैं करती हूँ ग्रोफर्स से, क्योंकि सारे सामान ना एक जगह पे मिलता नहीं है। मतलब शायद बहुत सारे लोगों को मिलता होगा, लेकिन मेरे ख्याल से ना नहीं मिलता है, और कभी कभी मिल भी जाता है तो फिर प्राइस का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो इसलिए जिस अब कौन आ गया इस बार आया है इलेक्ट्रिशियन, देखिए वहाँ पे काम कर रहा है इलेक्ट्रिशियन। तो बस यही मेरा, हाँ तो मैं जो बोल रही थी कि हमेशा ना बिग बास्केट में कुछ अलग ऑफर चलता है और ग्रोफर्स में कुछ अलग ऑफर चलता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है कि सब कुछ एक साथ मुझे ग्रोफर में सही ऑफर सही प्राइस में मिल गया। हाँ खबरेर कागज तो नहीं, खबरेर कागज तो नहीं, सूखा कपड़ा तो अच्छा देखो बाहर। सॉरी गाइज, मुझे बार बार बात करते करते रुकना पड़ रहा है। तो हाँ, तो मैं वही बोल रही थी कि दोनों जगह पे एक साथ कभी मुझे अच्छा डील या अच्छा ऑफर मुझे नहीं मिलता है। ऐसा हो जाता है कि ग्रोफर में अभी जो ऑफर चल रहा है वो शायद बिग बास्केट में इतना ऑफर नहीं है, या तो फिर बिग बास्केट में जो ऑफर दे रहे हैं वो शायद ग्रोफर में नहीं है। तो इसलिए मैं दोनों जगह पे चेक कर लेती हूँ, जिस चीज का जहाँ पे ज्यादा ऑफर या ज्यादा डिस्काउंट मुझे मिलता है मैं वहीं से ऑर्डर करती हूँ। तो मेरा हर महीना ऐसे होता है, मैं आधा सामान मेरा ग्रोफर से मैं ऑर्डर करती हूँ और आधा सामान मैं बिग बास्केट से ऑर्डर करती हूँ। तो ये आया है बिग बास्केट वाला ऑर्डर, ग्रोफर्स का कल आएगा। ग्रोफर्स का आज मेरा शेड्यूल मैच नहीं हुआ, तो आज ना वैसे भी मेरा कुछ मन नहीं था, मतलब इस महीने मेरा इतना कुछ प्लान नहीं था ग्रोसरी ऑर्डर करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी लास्ट मंथ में जो कुछ मैंने मंगाया था ना वो थोड़ा थोड़ा सब कुछ था, चावल वगैरह। चावल तो हम लोग बहुत ही कम खा रहे थे, तो चावल भी है, आटा भी है, सब कुछ है, दाल वगैरह, तेल, सब कुछ ही जो था हम दोनों का चल जाता पूरा महीना आराम से। लेकिन फिर वही पापा आ रहे तो कुछ अच्छा खासा बनाऊंगी, कुछ थोड़ा खाना पीना होगा, उसमें तेल भी थोड़ा ज्यादा लगेगा, चावल आटा सब कुछ, क्योंकि अगर पापा आते हैं तो कुछ नए नए डिशेस हम लोग बनाते हैं। और मेरे पापा भी बहुत अच्छा खाना बनाता है, तो पापा जब भी आता है ना कुछ खाना बना के हम लोगों को खिलाते हैं। तो वो सब में अभी मुझे नहीं पता कि पापा क्या बनाने वाले क्या नहीं, तो इसलिए मैंने थोड़ा बहुत कुछ सामान ऑर्डर कर दिया है। जैसे कि हम लोग तो स्नैक्स वगैरह इतना कुछ ऑर्डर नहीं करते, अभी तो ऑर्डर नहीं कर रहे। पहले तो भुजिया, नमक पाड़े और गुलाब जामुन के डब्बे ये सब बहुत ऑर्डर करते थे, लेकिन अभी हम लोग इतना खाते नहीं है तो ऑर्डर नहीं करते। लेकिन पापा के लिए हम लोग ऑर्डर कर रहे हैं, ताकि पापा को अगर चुटपुटा भूख लग जाए तो पापा कुछ वहाँ से स्नैक्स खा पाए। तो वही सब, और घी खत्म हो गया था तो घी तो मैंने ऑर्डर कर दिया है, क्योंकि मुझे पहले लगा था कि पापा शायद घर से लेके आएंगे। फिर उसके बाद ना फिर मैंने सोचा कि फ्लाइट में अगर डब्बा फट जाता है या फिर कुछ हो जाता है तो फिर ना पूरा कपड़ा वपड़ा सब कुछ खराब हो जाएगा। तो मैंने यहीं से एक घी का डब्बा मैंने बिग बास्केट से ऑर्डर कर दिया है। लेकिन वो ना मैंने कल ऑर्डर करने के टाइम पे देखा ही नहीं था कि वो 1 किलो का डब्बा ऑर्डर हो गया है। ऐसे भी यहाँ का ये वाला घी ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ 100-200 ग्राम के डब्बे जो होते हैं वो ऑर्डर करने के लिए। लेकिन इस टाइम पे मैंने गलती से 1 किलो ऑर्डर कर दिया है। देखिए 1 किलो मैंने ऑर्डर कर दिया है। फिर
फिर अभी मैं जब आया ये तब मैं देख रही हूँ 1 किलो डब्बा मैंने ऑर्डर कर दिया। सौरभ तो इतना डांट रहा है, बोल रहा है कि एक तो ये सारा घी इतना अच्छा नहीं होता, वेस्ट बंगाल जैसा टेस्ट नहीं आता, ऊपर से तुमने 1 किलो ऑर्डर कर दिया। लेकिन मैंने गलती से कर दिया, मैंने देखा नहीं था वहाँ पे क्वांटिटी कितना था। तो यहाँ पे जो ग्रोसरीज इतने सारे हैं ना, वही थोड़े बहुत ही कुछ है, मतलब एक्स्ट्रा सामान जो बोलते हैं ना वही सब कुछ है, इतना कुछ ज़रूरत का सामान नहीं है। जैसे ये मैंने घी ऑर्डर कर दिया, अगर बिरयानी वगैरह बनाते हैं हम लोग तो घी बहुत ही कम था घर पे। और यहाँ पे देखिए एक पीनट का पैकेट मैंने ऑर्डर किया, ये मसाला पीनट है। एक छोटा सा चाय का पैकेट, क्योंकि चाय ऑलरेडी हमारे पास है, लेकिन फिर भी एक लेके रखे अगर ज़रूरत पड़ेगा तो। और यहाँ पे है एक बिरयानी मसाला मैंने ऑर्डर कर दिया है, और बिरयानी का चावल ऑर्डर कर दिया है। ये सब मेरा इस महीने लिस्ट में नहीं था, मैंने सोचा था कि ये सब मैं ऑर्डर नहीं करूँगी, फिर भी सोचा कि ठीक है चलो। और ये एक ब्रेड आता है, राउंड ब्रेड बोलता है ना, वही वैसा ही है, इसमें टूटी फ्रूटी डाला हुआ है अंदर, ये चाय के साथ बहुत अच्छा लगता है। तो ये ब्रेड मैंने ऑर्डर कर दिया है, इसमें 2 ब्रेड है। और यहाँ पे है एक जीरा पाउडर के पैकेट और एक तेज पत्ता के पैकेट, सब कुछ था थोड़ा थोड़ा करके, फिर भी मैंने ऑर्डर कर दिया। और यहाँ पे एक सरसों का तेल का बॉटल है, सरसों का तेल भी है, फिर भी मैंने एक एक्स्ट्रा मंगा के रखा। और यहाँ पे तो ये टॉयलेट क्लीनर है, ये बहुत ज़रूरी सामान है। बस अभी तक मैंने बिग बास्केट से इतना ही ऑर्डर किया है। ग्रोफर्स का ऑर्डर कल आएगा, उसका डिलीवरी कल होगा। उसमें भी ऐसे ही थोड़े बहुत स्नैक्स वगैरह है। और क्या क्या है मैं भूल भी गई, मैं कल दिखा दूंगी, जब आएगा उस टाइम पे मैं दिखा दूंगी। तो अभी ये किचन का लाइट शायद ठीक हो गया, এটা ঠিক হয়ে গেল কিচেন একটা অন করা যাবে। अच्छा কি বললো? अच्छा मैं एक बार ऑन करके देख लेती हूँ। हाँ सही हो गया है। पता नहीं प्लम्बर कब आएगा, देखिए कितना पानी गिर रहा है यहाँ से। और अभी इलेक्ट्रिशियन बेडरूम वाला लाइट भी ठीक कर रहा है। এটা হয়ে যাবে বললো? রান্নাঘরটা ভালো লাইট হচ্ছে না। अभी सब कुछ साफ सफाई किया था, देखिए फिर से गंदा हो गया है किचन। लाइट वगैरह चेंज करते हैं ना, तो ये लाइट के ऊपर जो कीड़े मकोड़े थे ये सारे नीचे गिर गए हैं। फिर से मुझे पूरा फ्लोर साफ करना पड़ेगा। और टाइम ही नहीं मिला मुझे कि मैं बर्तन सारे लगा के रखूँ। दीदी कब काम करके चली गई है, लेकिन अभी तक मैंने बर्तन वगैरह कुछ भी नहीं लगाया, ऐसे ही पड़ा हुआ है, इसको भी अभी लगाना पड़ेगा। इलेक्ट्रिशियन चला गया है, लाइट ठीक कर दिया, देखिए लाइट अभी अच्छा खासा जल रहा है, फिर भी रात के टाइम पे अच्छे से पता चलेगा। और अभी मैंने बेड साफ किया था आप लोगों के सामने, फिर से देखिए बेड का हालत क्या हो गया है। अब फिर से मुझे साफ करना पड़ेगा। आज पता नहीं আমি আজকে কার মুখ দেখে উঠেছিলাম গো, কাজের পর কাজই করে যাচ্ছি আমি, শুধু তোমার মুখ দেখে উঠেছিলাম না, অভিशाप দিয়েছো তুমি আমাকে। आज सौरभ के मुंह देख के मैं नींद से उठी थी, इसीलिए मुझे इतना काम करना पड़ रहा है। अब तुम जाके साफ करो, मैं मुझसे और नहीं हो रहा है सीरियसली। मुझे अभी किचन भी साफ करना है, कर दो थोड़ा सा।
सौरभ निकल गया है ऑफिस और अब मैं भी जाऊंगी वॉक पे। एक्चुअली मैंने सोचा था कि उसने भी बोला था, सौरभ ने भी बोला था कि रात को और कुछ बना के मत दो, मैं ऑफिस में ही कुछ ऑर्डर कर लूंगा, तुम रेस्ट करो आज का दिन। लेकिन फिर पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लगा कि दोपहर को भी एक बार हम लोग बाहर का खाना खाए थे, फिर से बाहर का खाना खाएंगे। तो मैंने बोला कि मुझे भी तो खाना है रात को, मेरे लिए भी तो बनाना है, तो मैं एक साथ ही बना लेती हूँ दोनों का, तुम भी लेके चले जाओ, मैं भी वही खा लूंगी रात को। तो फिर मैंने पोहा बना लिया जल्दीबाजी में। इतना सब्जी तो था फ्रिज में, झूठ नहीं बोलूंगी, गोभी वगैरह, परवल, सब कुछ ही था, कैप्सिकम। मैं थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ पोहा में डाल देती हूँ, जो भी सब्जी होता है ना मेरे पास मैं सब कुछ डाल देती हूँ। उपमा, पोहा और चाउमीन, ये सब में मैं डाल देती हूँ हर एक टाइप की सब्जी। लेकिन आज इतना टाइम नहीं था, मुझे चॉपिंग मैं नहीं कर पाई, तो इसलिए नॉर्मली बना लिया, सिर्फ आलू प्याज से। अंडा भी डाल देती हूँ कभी कभी, लेकिन आज मैंने अंडा भी नहीं डाला, तो वही उसको मैंने पैक कर दिया, वो लेके चला गया। मेरे लिए भी है कढ़ाई में, मैं भी रात को खाते टाइम गर्म कर लूंगी। आज मेरे सिंक में बर्तन ही नहीं है, बस यही दोपहर को जो हम लोग पराठा खाए थे, 2 कटोरी और 2 थाली है, और एक अचार का एक वो था, डब्बा था। जब लास्ट ईयर हम लोग घर गए थे तो घर से मम्मी भेजी थी वो अचार, वो आज जाके खत्म हुआ, तो इसलिए वो डब्बा भी मैंने निकाल दिया। उसको कल दीदी आके धो डालेगी तो फिर कुछ और उसमें रख सकते। ये आज जो लाइट हमने लगाया है ना LED वाला, ये लगाने के बाद देख रहे हैं कि काफी अच्छा लाइट हो रहा है। पहले मैं जब किचन में रहती थी या तो फिर बेडरूम में आती थी तो इतना ज्यादा लाइट नहीं होता था, थोड़ा अच्छा लग रहा है, काफी लाइट आ रहा है। अभी ये किचन के लाइट और बेडरूम के लाइट के हिसाब से अभी ये लिविंग रूम वाला लाइट बिल्कुल फीका पड़ गया है, लग रहा है कि इसमें लाइट ही नहीं है। देखिए यहाँ पे जब मैं हूँ तब लाइट थोड़ा सा कम है, जैसे मैं किचन में जाऊंगी बिल्कुल भरपूर लाइट है यहाँ पे। अब मुझे एक सुविधा हो गई, किचन का लाइट सही हो गया ना। अब मैं जब रिया की रसोई के लिए मैं जब कुछ शूट करूंगी ना, तो वहां पे फिर मुझे एक्स्ट्रा कुछ लाइट अरेंज नहीं करना पड़ेगा, इसी लाइट से हो जाएगा। और हमारा लाइट ना पूरा एकदम गैस स्टोव के बिल्कुल ऊपर है, तो इसीलिए लाइट डायरेक्ट गैस स्टोव में ही पड़ता है आके, तो पूरा बहुत ब्राइट लगता है दिखने में। अभी और मेरे कुकिंग चैनल के लिए और कुछ मुझे तकलीफ नहीं होगी। वॉक करके आ गई हूँ, अभी टाइम हो रहा है 7:30 और मैंने अपना डिनर भी कर लिया, क्योंकि वॉक करके आने के बाद ना वैसे भी एक तो भूख लग जाता है, और ऊपर से मैं अभी जल्दी डिनर कर रही हूँ, तो इसलिए वॉक करके आने के बाद कपड़ा चेंज करके जैसे मैं शावर लेती हूँ ना, मुझे वॉशरूम में ही भूख लग जाता है। ऐसा लगता है कि कब मैं जल्दी से बाथरूम से निकल के मैं जाके किचन में खाना गर्म करके खाऊं। तो इसीलिए मैंने अभी यही फॉलो कर रही हूँ मैं, कि जब भी सौरभ निकलता है ऑफिस के लिए, मतलब दोपहर को लंच के बाद जैसे मैं एकदम डिनर बनाती हूँ ना, तो उसी के साथ मैं अपना डिनर भी बना लेती हूँ, ताकि मुझे वॉक करके या फिर जुम्बा करके आने के बाद मुझे वेट ना करना पड़े, मैं वो गर्म करके जल्दी से खा सकूँ। तो वही मैं अभी कर रही हूँ, क्योंकि इसी में फायदा है। आने के बाद फिर खाना बनाओ, नहाओ, खाना बनाओ, ये करो, इतना एनर्जी नहीं बचता है। अभी तो एनर्जी बहुत सेव करके रखना है ना, क्योंकि पूरी रात अभी बाकी है, मुझे एडिटिंग करना है, थोड़ा बहुत और भी कुछ काम भी होता है घर का, वो सब भी मुझे करना है, तो बहुत सारा एनर्जी बचा के रखना है। हरदम सिर्फ किचन में ही टाइम बिताना सही नहीं है, और भी बहुत सारे काम है किचन छोड़ के। तो बस डिनर हो गया है, नहा भी लिया है, दवाई भी मैंने खा ली है। दवाई अभी चलेगा, 2 महीने का दवाई दिया है डॉक्टर ने, 3-4 टाइम का दवाई है, विटामिन, आयरन, कैल्शियम, थायराइड, सारे दवाई है, तो वो सब दवाई अभी मुझे 2 महीने तक कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो अभी मैं क्या करूंगी, अभी तो सोऊंगी नहीं ऑब्वियसली, तो अभी मैं जाऊंगी किचन में जाके कल क्या बनाऊंगी उसके लिए थोड़ा सोचूंगी, फिर जो बनाऊंगी उसके लिए कटिंग चॉपिंग करके रखूंगी, ताकि कल मुझे ज्यादा टाइम ना लगे। नहीं तो फिर मेरा ऐसा होता है ना, मैं अगर रात को थोड़ा प्रिपरेशन ना करके अगर सो जाऊंगी और फिर मुझे पता ही नहीं है कि कल सुबह मैं क्या बनाऊंगी, फिर ना सुबह मेरा सोचते सोचते टाइम चला जाता है, फिर उसके बाद कटिंग चॉपिंग करो, सौरभ के लिए खाना बनाओ, ये वो, तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है सुबह से। तो इसलिए मुझे अच्छा लगता है कि मैं रात को थोड़ा सा करके रख दूं। तो अभी जाऊंगी, देखूंगी फ्रिज में क्या क्या है, तो वो सब सब्जी वगैरह काट के रख दूंगी, आटा भी लगा के रख दूंगी, सोच रही हूँ। बस यही छोटा मोटा काम है अभी। तो चलिए आज का व्लॉग मैं यहीं पे खत्म करती हूँ। बहुत बकबक कर लिया आज मैंने, पूरा दिन में काम मेरा चल रहा है, काम के साथ साथ मैंने बहुत ज्यादा बकबक भी कर लिया। तो ठीक है, चलिए आज का व्लॉग मैं यहीं पे खत्म करती हूँ और मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सब लोग बहुत ज्यादा सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए, हैप्पी रहिए, जो कि मैं हमेशा बोलती हूँ, और अपना ध्यान रखिए। ऑब्वियसली बहुत जरूरी है, अपना ध्यान रखिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को बिना सब्सक्राइब किए बिल्कुल मत जाना, ठीक है। बहुत सारे न्यू इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए
चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए आप, और लाइक भी कर देना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके बता भी सकते हो कि कैसा लगा, और अगर चाहो तो आप फ्रेंड्स, फैमिली या रिलेटिव्स के साथ शेयर भी कर सकते हो। सो चलिए, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।